हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स 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 आर्टिकल्स। दोस्तों आर्टिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्टिकल्स को समझ लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा गारंटी है कि आप इंग्लिश भाषा में थोड़ा और पकड़ बना लेंगे, थोड़ा और आगे चले जाएंगे। क्योंकि आर्टिकल्स वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों आर्टिकल्स के टॉपिक इतनी आसान नहीं है, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। लेकिन मेरा ये वादा है आपसे, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हो तो आर्टिकल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में नहीं होगा और आप इंग्लिश को आराम से बोल भी पाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो आज के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स को करने से पहले आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए, आइए जानते हैं कि सेंटेंस क्यों लिखे मैंने। सेंटेंस बहुत बड़े काम के हैं। आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि आई सॉ अ डॉग, मैंने क्या देखा है, मैंने एक कुत्ता देखा है। ठीक है। नंबर 2 क्या लिखा है, आई सॉ द डॉग, यहां पे क्या लिखा है कि मैंने वही कुत्ता देखा है, मैंने वही कुत्ता देखा है। तीसरा क्या है, दिस इज अ यूनिवर्सिटी, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। सर यहाँ पे ना मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। सर आप ध्यान देखो, आप गलती कर दी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो यू लिखा है और हमारे स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि अगर कोई भी लेटर अगर वॉवेल है तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे एन लगता है ना दोस्तों, है ना माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। बट सर आप क्या लिखे हो, आप तो ए लिखे हो। दिल थाम के बैठो, सब कुछ सब पता चलेगा धीरे धीरे। ओके। और नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन अम्ब्रेला। क्या है, दिस इज एन अम्ब्रेला। आपको यहां से दिख रहा होगा कि मैंने आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स 1 2 3, आर्टिकल्स 3 होते हैं और इसका उपयोग भी मैंने किया। पहले क्या लिखा है, ए लिखा है, दा लिखा है, दोबारा ए लिखा है और ये एन भी लिखा है, क्योंकि मैंने पूरे आर्टिकल्स लिखे। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी वैल्यूएबल है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे, मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो आप ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे के मन में कोई डाउट्स ना रह जाए। इसीलिए मैंने आपके लिए 3 सेंटेंस लिखा है, मैंने 3 सवाल लिखे हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। क्या? और मैंने इसको नाम दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या दिया है? जरूरी सवाल दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है। दूसरा क्या है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2 4 6 7 10। और तीसरा क्या लिखा हो कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं या टाइप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्या लिखा है कि आर्टिकल्स क्या होता है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आर्टिकल्स वो होता है जो हमें नाउन के बारे में बताता है कि कौन सा नाउन की बात हो रहा है, कोई खास नाउन है या कोई आम नाउन है। यानी कि कोई नाउन जो है वो नाउन जनरल है या फिर वो नाउन कोई खास यानी कि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। दोस्तों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कौन सा नाउन आर्टिकल है, ये कोई हम आम की बात कर रहे हैं, कोई हम किसी जनरल की बात कर रहे हैं कि आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा। दुनिया में करोड़ों कुत्ते हैं, मैंने कुत्ता देखा। ठीक है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, आई सॉ अ डॉग ये किस में आ गया, ये जनरल में आ गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई सॉ द डॉग तो ये किस में आ गया, ये स्पेसिफिक में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने वही कुत्ता देखा है जो मेरे दोस्त के पास था। मान लो कि मेरा दोस्त है कोई, क्या नाम है, रमेश नाम है। ठीक है, तो उसके पास एक कुत्ता था, तो मैंने वही कुत्ता कल देखा, तो मैंने क्या बोलूंगा कि आई सॉ द डॉग। लेकिन दुनिया में बहुत कुत्ते, करोड़ों है, फिर मैं क्या बोलूंगा, आई सॉ अ डॉग। मुझे नहीं पता कौन सा कुत्ता है, कैसा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि वो खास है, आपका दोस्त का, आपका रिलेटिव का, या फिर आप पहले उसे जानते हो, आप उससे नोन हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई सॉ द डॉग। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो होते हैं 2 होते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका सवाल यही है कि आर्टिकल जो होता है वो नाउन के बारे में बताता है कि कौन सा नाउन है, कोई जनरल है या खास नाउन है। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। सो नंबर 2 हमारा कह रहा है कि कितने होते हैं। दोस्तों आर्टिकल 3 ही होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला कौन सा होता है, ए एंड द। कौन सा? ए एंड द। ठीक है, आर्टिकल्स 3 होते हैं। अब आपके सामने लिखा हुआ है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों माय लवली स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, पहला होता है डेफिनेट। पहला कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल।
डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? होता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और जो होता है डेफिनेट, इसका मतलब होता है निश्चित, यानी कह लो स्पेसिफिक, यानी कह लो स्पेसिफिक, यानी कि खास वाला। इसमें एक होता है, इसमें होता है सिर्फ द, सिर्फ द होता है। अब बाकी जो बच गया ये होता है इनडेफिनेट, इसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जनरल, यानी कि जनरल। तो इसमें दो होते हैं, ए और एन। समझ में आ गया? तो यही होता है। सो माय लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये 3 सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, चलिए वीडियो में सीखते हैं और गहराइयों से। हेलो बच्चों, आइए आप सीखते हैं कि आर्टिकल्स 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने लिखा हुआ है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अमूमन 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इनडेफिनेट। पहले कौन से होते हैं? वो होते हैं इनडेफिनेट, यानी कि कोई जनरल केस के लिए, जनरल केस के लिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डेफिनेट, कोई स्पेसिफिक केस के लिए। तो जो होते हैं इनडेफिनेट ना, उसमें 2 होते हैं, एक होते हैं अ और एन, अ और एन, ठीक है। जो दूसरा होता है उसमें सिंगल होता है, जो कि द होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग लिखा है, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका यूज होता है जनरल केस में। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है जनरल केस के लिए, ठीक है। जैसे कि आई सॉ अ डॉग, मैं एक कुत्ता देखा, 100 कुत्ते हैं, मैं कुत्ते को देखा, ठीक है। यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो, दुनिया में 1000 शिक्षक है, तुम भी शिक्षक हो, ठीक है। तीसरा है कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, बहुत लड़के हैं, वो भी लड़का है भाई, तो क्या हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और चौथा क्या लिखा हुआ है कि दिस इज एन आइडिया, क्या है कि ये एक विचार है, एक थॉट है, आइडिया है, ठीक है। एन क्यों लगाया? क्योंकि जो हमारा अगला जो नाउन है उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? उसकी स्टार्टिंग सिर्फ वॉवेल से नहीं हो रही है, ये क्या लिखा है वॉवेल, ठीक है, बट इसकी जो स्वर है, इसकी जो साउंड है वो क्या है? वो आई है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे बिना किसी डाउट के, ओके। वीडियो में बने रहिए। अब पांचवा जो मैं लिखा हूं कि नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहां पे एन क्यों आया? अगेन जो इसका जो साउंड है वो क्या है? आई का है, यानी कि वॉवेल साउंड है, ठीक है, इसलिए हम एन लिखे हैं। समझ में आ रहा है? देखो अब बढ़ते हैं हम आगे। डेफिनेट जो होता है कि स्पेसिफिक, जो होता है किसके लिए होता है? वो होता है स्पेसिफिक के लिए, यानी कि कोई कोई खास चीज है, कोई स्पेसिफिक है, कोई नोन है, ठीक है। आई सॉ द डॉग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कहूं कि वही कुत्ता है जिसने कल मुझे काटा था, ये वही कुत्ता है जिसने कल मुझे काटा था, फिर मैं क्या लिखूंगा? दिस, क्या? दिस वॉज द डॉग, ये यही कुत्ता था, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने वही कुत्ता देखा, आई सॉ द डॉग, जिसने मुझे कल भौंका, जिसने मुझे कल काटा, या फिर जिसका रंग लाल था या पीला था। समझ में आ रहा है ना? हाँ। सो देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर अ टीचर, तुम्हें शिक्षक हो, बट मैंने यहां क्या लिखा है? यू आर द बेस्ट टीचर। क्यों? क्योंकि यहां जो बात हो रही है सबसे अच्छा है। दोस्तों यहां पे उपयोग हुआ है किस फॉर्म में, किस रूप में हुआ है? यहां हुआ है सुपरलेटिव के रूप में, सुपरलेटिव, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे अच्छा भाई, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं। समझ में आ रहा है? मुझसे अच्छा स्पीकर कोई नहीं है, मैं दुनिया में अच्छा हूं। तो अगर कोई चीज ना सबसे अच्छा है तो क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं द। समझ में आ रहा है? अभी सब कुछ पढ़ेंगे, इसका रूल क्या है, कहां का उपयोग होता है। वीडियो में बने रहिए बस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूले, बटन दबा दो बस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहां में क्या लिखा था? ही इज अ बॉय, कि वह एक लड़का है ना, लड़का है। तो यहाँ पे क्या है कि आम बात है कि मैं भी लड़का हूँ, ये भी लड़का है, आप भी लड़के हो, हर कोई लड़का है, आई मीन लड़कियां भी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि वही लड़का है जिससे मैं कल बात कर रहा था। ही इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग टू, जिससे मैं बात कर रहा था। यानी मैं कहता हूँ कि कल मंडी गया, ठीक है, कल मार्केट गया, ये वही लड़का जिससे मैं कल मार्केट में बात कर रहा था। फिर मैं क्या लिखूंगा? क्यों नहीं यहाँ दा लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो लड़का है क्या है? ये नोन है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैं इससे पहले मिल चुका हूं। मेरे लिए क्या बन गया? ये मेरे लिए बन गया नोन। समझ में आ रहा है? कहाँ लगा है दा, कहाँ दा नहीं लगते, ठीक है। सो आर्टिकल्स कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनडेफिनेट, इसमें 2 आते हैं, ए और एन। दूसरा क्या डेफिनेट है, इसमें क्या आते हैं? एक आते हैं जो कि दा है। तो इसका उपयोग होता है जनरल केस के लिए, जो दुनिया में हर एक जगह मिलता है, जो दुनिया में हर एक जगह पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है डेफिनेट, यानी कि कोई खास के लिए, जिसका उपयोग होता है स्पेसिफिक के लिए, पर्टिकुलर के लिए, कोई खास चीज के लिए। ये वही कुत्ता इसने मुझे कल काटा था, तुम वही टीचर हो। समझ में आ रहा है? और ये क्या हुआ कि वही लड़का है जिससे मैं कल बात कर रहा था। समझ में आ रहा है ना? आइए दोस्तों अब हम करते हैं कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उनको सही से कैसे करना होता है, ठीक है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? 2 होते हैं, जो कि ए और एन होता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है।
तो दोस्तों जो पहला है कि ए का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करें, ए का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करें, और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि एन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करें। ठीक है, तो पहला हम ये सीखते हैं कि अ का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो कि हम इसे ए पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा ए है बट हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। सो आ का साउंड इस्तेमाल कहाँ होता है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ये क्या होता है, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, बी सी डी एफ जी एच के एल एम, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अगर हमारा जो अगला नाउन है या अगला वर्ड है उसकी स्टार्टिंग हो साउंड किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है, तब हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ए। समझ नहीं आ रहा है कि मान लो अगर आपको ए या एन लगाना है, उसका जो अगला है, जैसे कि मान लो मैं क्या कहता हूं कि ये एक अच्छा आइडिया है, दिस इज अ गुड आइडिया। ठीक है, मैं यहां ए क्यों लगाया, क्योंकि जो इसका अगला जो है ये क्या है, ये हमारा अगला वर्ड है, अगर इसकी जो हो रही है वो स्टार्टिंग अगर हो रही है कॉन्सोनेंट से, ये क्या है, जी है, तो जी साउंड कौन सा है, जी साउंड किसका साउंड है, ये साउंड है कॉन्सोनेंट का। समझ में आ रहा है, तो क्या लगे, ए लगेगा। अगर इसका साउंड होता वोवेल तो क्या लगता, एन लगता। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखता कि ये, मैं कहता दिस इज एन आइडिया, दिस इज एन आइडिया, आइडिया कि यह एक विचार है, बस अच्छा नहीं, बस विचार है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, जो हमारा जो आर्टिकल है उसका जो अगला जो वर्ड है ये क्या है, ये इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, इसकी स्टार्टिंग होती हो रही है आइडिया, किससे हो रही है, आई लिखा है बट स्टार्टिंग किससे हो रही है, आई आई आइडिया, इसकी स्टार्टिंग हो रही है आ से, किससे हो रही है, आ से। तो क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता, क्या लिखा है वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता, क्या साउंड आ रहा है, क्या क्या स्वर आ रहा है, स्वर क्या उसका, उसकी साउंड क्या है, साउंड क्या है, ये मैटर करता है, ना कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो आई बट साउंड क्या आ रहा है, आइडिया आइडिया आइडिया, साउंड क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है ए। ठीक है, अगर साउंड हमारा वोवेल आ गया तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एन। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार में कुछ एग्जांपल्स लिखे, आइए देखते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखा है, आ बॉल, क्या साउंड आ रहा है इसकी, ब ब बॉल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। आ कैट, क्या आ रहा है, सी, का आ रहा है, यहां लिखा है सी, साउंड क्या है, का, तो क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, डॉग, साउंड क्या आ रहा है, ड ड डॉग, तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसी पर क्या लिखा है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वो क्या है, बॉय, लिखा है बी, साउंड क्या आ रहा है, बॉय बॉय। समझ में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ मूवी, यह एक मूवी है, तो साउंड क्या आ रहा है, मूवी, मा मूवी, तो क्या हम लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा साउंड है वो क्या, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब देखो दिस इज अ कार, साउंड क्या आ रहा है, का, तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि अगर हमारा साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, अगर हमारा साउंड वोवेल होगा तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एन एप्पल, तो साउंड क्या आ रहा है, इसके साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एप्पल एप्पल, क्या, तो ये क्या हमारा वोवेल है, ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे क्या, ये हमारे वोवेल्स है, साउंड किसकी आ रहा है, ए की आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ये क्या लिखा है, एन अम्ब्रेला, दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्या लिखा है यू, बट साउंड किसकी आ रहा है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो साउंड किसकी आ रहा है, साउंड यहाँ पे ए की आ रहा है, तो ए हमारा क्या है, वोवेल है। समझ में आ रहा है ना, हाँ जी। तो अभी क्या लिखा हुआ है, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है एच, तो एच तो हमारा कॉन्सोनेंट से, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, नहीं, हमें साउंड देखना है। यहां पे क्या है कि एच क्या है, वो साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है, तो क्या आ रहा है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट, साउंड किसकी आ रहा है, साउंड ओ की आ रहा है, तो ओ हमारा क्या है, एक वोवेल्स है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ एन लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, एन एम एन ए, तो यहां पर लिखा एम 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 एम, बट यहाँ साउंड की स्टार्टिंग किससे, स्टार्टिंग हो रही है ए एम 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 एम, मतलब कि एम किसकी, एम, तो ये क्या ए है, एम एल ए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, वीडियो आप समझ जाओगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। अब देखो एन ऑरेंज, साउंड किसके आ रहा है, साउंड आ रहा है ओ की, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक गेम है, एस ओ एस, सोस, ठीक है, एस ओ एस। ठीक है, अगर आप इसे पूरा पढ़ते हो पूरा तो सोस बन जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ते हो सिंगल सिंगल, एस ओ एस, एस ओ एस, तो लिखा तो है एस बट साउंड क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है एस, क्या आ रहा है एस, तो ए क्या बन गया, ए, तो ए क्या हमारा
वर्बल है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं, हम यहाँ पे एन लिखे हैं। समझ में आ रहा है ना। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप समझ भी रहे हो, आप आर्टिकल्स को मजबूत करके ही मानोगे। चलिए अब हम करते हैं डेफिनेट, सॉरी अब हम करते हैं इनडेफिनेट। हाँ हेलो बच्चों, आइए अब हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के पूरे एग्जांपल, पूरे कॉन्सेप्ट्स के आखिर दा कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया है, जहां जहां मैंने लिखा है इसके अलावा दा का उपयोग कहीं नहीं होता है, यही पूरा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या लिखा है, डेफिनेट आर्टिकल्स, जो कि क्या एक होता है, डेफिनेट आर्टिकल जो है एक ही होता है, वो है दा है। और दा के कितने उपयोग होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों, 8 या 10 होते, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर आप इतना कर लोगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंग्लिश को बोल पाओगे, लिख पाओगे और समझ जाओगे कि मुझे दा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है, यूनिक, जो कोई एकमात्र हो, जो कोई एक हो, जो अनोखा हो, जैसे कि द सन, दुनिया में सूर्य तो एक ही है मेरे दोस्त। ये क्या मून, चांद, चंद्रमा, क्या 2 है, 3 है? नहीं सर, वो तो एक ही है। पृथ्वी, जहां हम रहते हैं, भूदेवी, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वो क्या 2 है? एक ही है भाई। हाँ, तो अगर कोई चीज जो दुनिया में एक ही है, एक को वो है, एक ही है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, दा लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे, उसके पहले, द मून, द सन, द अर्थ। समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन्ड, जो पहले से बताया गया हो। अगर मैं कहूं कि ये वही मार्कर है जिसे मैं खरीदना चाहता था, ये वही कुत्ता जिसने कल मुझे काटा था, ये वही आदमी जो मुझे कल गाली दिया था, जो ऑलरेडी मेंशन्ड हो, ये वही कमरा है जो मैं कल देखने के लिए आया था, ये वही कुर्सी जो मैं कल खरीदना चाहता था, ये वही खिड़की जो मुझसे टूट गई थी। समझ में आ रहा है, जो चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड हो, ऑलरेडी बताया गया हो। जैसे कि जो डॉग, जो कुत्ता कल मुझे काटा था, द डॉग, द कैट, द पेन, द बुक। समझ में आ रहा है, ये वही स्कूल है जब मैं बचपन में पढ़ रहा था। समझ में आया ना, ये वही स्कूल है जिसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तीसरा क्या, सुपरलेटिव। दोस्तों सुपरलेटिव के साथ, यानी कि सबसे सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई नहीं। मैं कहता हूं कि आई एम द बेस्ट इन द क्लास, कि एक कक्षा है उसमें 20 लोग हैं, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूं, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, इन द इंटायर वर्ल्ड। तो मैं क्या लगेगा, अगर ऐसा बताया हो कि सबसे अच्छा हो, सुपरलेटिव हो, वहां पहले हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। सो आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं चौथा। चौथा क्या लिखा हुआ है, रिवर्स, पैसिफिक और माउंटेन्स। कोई नदी का नाम है, कोई समुद्र महासागर है, या कोई पहाड़ पर्वत है। समझ में आ गया, वहां क्या लगेगा, वहां दा लगेगा। जैसे कि रिवर में क्या हो गया, द गंगा, नदी है ना, मैं कहता हूं द पैसिफिक, कोई महासागर है। ठीक है, और क्या माउंटेन्स के लिए द हिमालयाज। समझ में आ रहा है, अगर कोई रिवर्स है, पैसिफिक है, माउंटेन्स है, तो वहां क्या, द लगा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं पांचवा। ठीक है, जहां ओनली का मतलब हो, जहां सेम का मतलब हो, जहां वेरी। मैं कहता हूं ये एकमात्र मार्कर है हमारे पास, दिस इज द ओनली मार्कर वी हैव, ये एकमात्र मार्कर है लिखने के लिए, दिस इज द ओनली मार्कर वी हैव टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द व्हाइट बोर्ड आई मीन। ओके, सो अगर जहां पे ये लगाओ कि एकमात्र है, इसका मतलब होता है मात्र, यही ऑप्शन है बस, दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार सेम, ये वही इंसान है, दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बैग, दिस इज द सेम कैमरा। समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये क्या, वेरी, इसका मतलब होता है यही एकमात्र है और कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है सेम टू सेम, यही वो इंसान था, यही वो कुत्ता था, दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम बुक आई वॉज रीडिंग यस्टरडे। ओके, अगर मैं कहता हूँ वेरी, इसका मतलब भी होता है लगभग सेम होता है। ठीक है, कि दिस इज द वेरी मार्कर आई वॉज राइटिंग यस्टरडे, यू नो। ओके, सो जहां लगे कि वेरी ये ही है, इसका मतलब होता है सेम टू सेम, ये तो मतलब सेम होता है, इसका मतलब होता है एकमात्र, यही एकमात्र इंसान है जो मुझे गाली दिया था, ही इज द ओनली पर्सन हु अब्यूज्ड मी यस्टरडे, जो मुझे गाली दिया था। समझ में आ रहा है। हाँ, अब बढ़ते हैं हम आगे, जो कि क्या है, डायरेक्शंस के साथ। मैं कहता हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो क्या आ गया, इसके साथ में हम लगाते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ये क्या डायरेक्शन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। बिल्कुल सर, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अगर मजा आ रहा है दोस्त, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। और मैं गारंटी लेता हूं आपको इंग्लिश में सिखा के रहूंगा, ये मेरा कसम है, आई स्वेयर माई सेल्फ, मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूंगा। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं आगे टाइम बताने के लिए। क्या बताने के लिए? टाइम बताने के लिए। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट द एंड। ठीक है, समय है ना। हाँ, तो बताओ, समय बता रहा हूँ, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट द एंड। ठीक है, समय बताने के लिए। अब बढ़ते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे कि द पियानो, द गिटार। पियानो हो गया, गिटार हो गया, तबला, ढोलक हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल है तो उनके साथ हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। अब ये क्या बच गया? मैं बता चुका हूं ना, ये क्या है? दिस इज द ओनली ऑप्शन, यही ऑप्शन है। यू आर द सेम पर्सन, तुम वही इंसान हो भाई जो कल मुझे हाथ मिलाए थे, मुझसे हाथ मिलाए थे। हाँ, अब ये क्या है? दिस इज द ओनली, दिस इज द वेरी बुक आई डेट आई वॉन्टेड टू बाय, कि ये वही किताब है जो मुझे खरीदनी थी, जो मैं खरीदना चाहता था। समझ में आ गया? हाँ, तो यही उपयोग है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप आर्टिकल से किसी भी कॉन्सेप्ट्स को मिस नहीं करेंगे और आप आर्टिकल्स को फोड़ दोगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आई लव यू सो मच।